तेरी मेरी आवाज़ ऑडिबल है चैट पे बता दें दोबारा। सही। चलिए, हमारा जो कोर्स है, आज की क्लास है, सबसे पहले तो आप सबको वेलकम टू थर्ड ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। से मैं एक इमोजी बना सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता है। तो जो हमारा कोर्स है आज का वो है डीएसपी। डीएसपी और डीएसपी मीन्स डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स इस कोर्स की जो टर्म है डीएसपी, इसका मतलब क्या है, और जो है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं। इससे पहले हमने एक एक और सिग्नल का कोर्स पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था सिग्नल सिस्टम, जो कि अभी हमारा प्रीवियस सेमेस्टर गुजरा है। बट इसको पढ़ने की क्या वजूहत हैं, क्या नुकसान हैं, क्या क्या फायदे हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जो टर्म डीएसपी है, जो अभी आज की हमारी क्लास है, वो है इंट्रोडक्शन टू डीएसपी। ठीक है जी। तो डी एस पी, डी का मतलब होता है डिजिटल। आप सब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन है डिजिटल। एस से है आपके पास सिग्नल, और पी से आपके पास है प्रोसेसिंग। अब ये इन चीज़ों को अगर मैं थोड़ा इन टर्म को एवेलुएट करूं कि भाई इसका मतलब क्या है। डिजिटल का मतलब ये है कि भाई आप एनालॉग में काम नहीं कर रहे, अब आप जो है वो डिजिट्स में काम कर रहे होंगे। डिजिट डिजिटल का मतलब डिजिट से आया है, और डिजिट्स का मतलब क्या है कि हम जो है पहले हम काम कर रहे थे एनालॉग डोमेन में, अब हम काम करेंगे डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज पर हम काम कर रहे होंगे बेसिकली। तो हमारे पास टाइम डोमेन है, हमारे पास एम्पलीट्यूड एक्सिस है, उन तमाम पर हम डिस्क्रीट डोमेन पे काम कर रहे होंगे। तो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज कह लें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू में हम काम कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम एंड वैल्यू को मेंशन कर दूँ। ठीक है जी। डिस्क्रीट टाइम क्या होता है, किस तरह होता है, इसको हम देख लेंगे अभी। तो फिलहाल मैं अभी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि हमारा जो कोर्स है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद एक मिनट जरा, मैं पार्टिसिपेंट को जो है वो देख लूँ। हम्म, उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है डिजिटल के बाद, वो है सिग्नल। सिग्नल बेसिकली ये कहाँ से आ सकता है। सिग्नल बेसिकली एक टाइप की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जो कि है, आप कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड सिस्टम से हमारे पास क्या हो सकती है इंफॉर्मेशन। लेट्स से हमारी स्पीच, या कोई भी रूम का टेम्परेचर। ये मेरे पास एनालॉग फॉर्म में हमने इसको पढ़ा था, जो कि हमारे पास एक कंटिन्यूस फॉर्म में हमने इसको जो है वो एनालाइज किया था एसएनएसटी कोर्स में। ठीक है जी। अब ये इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जो कि स्पीच की फॉर्म में हो, टेम्परेचर की फॉर्म में हो। अब जो है हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो इन डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज में जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, इसको इसको एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली सिग्नल क्या है। सिग्नल एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि स्पीच या टेम्परेचर या और भी रियल वर्ल्ड सिस्टम में कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम जो है वो प्रोसेस कर रहे होंगे इन डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी एक डेफिनेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल में क्या होता है, ये एक फंक्शन है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मोर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि भाई आपके पास या तो ये सिग्नल वन डी भी हो सकता है,
इसको हम 1D सिग्नल भी कहते हैं, इसको हम 2D सिग्नल भी कह रहे होते हैं, इसको हम 3D सिग्नल भी कह रहे होते हैं। वो कैसे पता रहेगा? वो ऐसे पता रहेगा हमारे पास के 1D का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक टेम्परेचर जो कि सिग्नल की फॉर्म में है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनालाइज किया कि भाई मेरे पास अगर एम्पलीट्यूड एक्सिस पर मेरे पास टाइम टेम्परेचर की वैल्यू है और यहाँ पर टाइम की वैल्यू है, तो बेसिकली अब इस टेम्परेचर में क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं, और वो क्या ये बेसिकली एक कंटिन्यूस फॉर्म में है, यहाँ पर टाइम की टेम्परेचर की वैल्यू है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू है। तो ये हमने पढ़ा था, इस तरह का कोई सिग्नल पढ़ा था हमने एसएमएस की कोर्स में। बट यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, बट इन इन डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ वैल्यूज। उसके बाद अगर बात करूँ मैं 2D की वैल्यू, तो 2D में आपके पास एक इमेज आ जाती है। इमेज को बेसिकली हम 2D सिग्नल के तौर पे जज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है प्रोसेसिंग की, इसका मतलब बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब जो है आपका बेसिकली मैनिपुलेट है और इवेलुएट करना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे सिग्नल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। तो डीएसपी जो हमारा कोर्स है, इसकी फुल फॉर्म ये है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास एक सिग्नल है, और वो सिग्नल कुछ इस तरह का मैंने अभी बताया था, ये हमने पढ़ा था इन एनालॉग सिग्नल्स में के तौर पर पढ़ा था इसको। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हूँ, अच्छा हम ये कर क्यों रहे हैं बेसिकली, इसको इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि बेसिकली हम यहाँ पे इसको जो है वो कर क्यों रहे हैं डीएसपी वर्सेस एएसपी के टॉपिक में। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज को हम किस तरह बनाएंगे, इसको हम इसका सिग्नल किस तरह जो है वो जज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नल है ये, जो कि एनालॉग फॉर्म में। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम की वैल्यू एक कंटिन्यूस वैल्यू है ना। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, आप कहेंगे भाई यहाँ पे 0 से लेके स्टार्ट हो रही है वैल्यू, लेट से 5 तक। अब अगर मैं 5 तक भी बहुत ज्यादा है, अगर मैं बात करता हूँ ना 0 से लेके 1 तक, अगर मैं बात करूँ कि 0 से लेके 1 तक मैं इसको जो है वो मैं जज करना चाह रहा हूँ उस एट दिस टाइम पीरियड, तो 0 से लेकर 1 तक भी आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई फाइनाइट नंबर नहीं होते हैं। 0 भी होगा, 0.1 भी होगा, 0.01 भी होगा, 0.001 भी होगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, और इनफाइनाइट टाइम के लिए हमारे पास जो मेमोरी होगी जिसमें स्टोर करेगी, वो जो मेमोरी स्टोर करेगा, मेमोरी स्टोरेज के लिए भी मुझे इनफाइनाइट रजिस्टर्स चाहिए होंगे। ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर में जो है वो जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो बेसिकली हम उसको बिट्स देंगे। अब वो बिट्स आप देंगे तो वो 2 की पावर, लेट से 2 की पावर p की फॉर्म में होगी, 2 की पावर n की फॉर्म में होगी, वो बिट्स के तौर पे देंगे। अब आप जो है हमारे कंप्यूटर में इनफाइनाइट मेमोरी एलोकेशंस नहीं होती। हाँ, अगर आपका लेट से आपका जो एरे ऑफ नंबर है वो बहुत ही बड़ा है, बट लेट से 2 की पावर 64 बिट या 2 की पावर 34 32 बिट की बात करता हूँ मैं अगर, तो 2 की पावर 32 इट्स अ ह्यूज नंबर। बट ये भी क्या है, ये एक फाइनाइट नंबर है, ये एक इनफाइनाइट नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको इस फॉर्म में जो कि मैं अब करने जा रहा हूँ, वो क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो एक, ये मेरे पास एक्स ऑफ टी था। ठीक है, मेरे पास एक्स ऑफ टी था, तो अब मैं इसको जो है वो एनालॉग से डिस्क्रीट डोमेन में लेकर जा रहा हूँ। और मैं अब इस एक्स ऑफ टी को बल्कि ये नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स ऑफ एन टी। और यहाँ पर मेरे पास एन आ जाएगा, और यहाँ पर मैं जो हूँ वो कुछ सम डिस्क्रीट वैल्यूज लूंगा कि भाई मुझे हर इंस्टेंट पॉइंट पर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक ओके ओके, ठीक। सो यहाँ पर जो है मुझे सम डिस्क्रीट पॉइंट पर मुझे वैल्यूज चाहिए। लेट से मैंने यहाँ पर कोई एक 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक सेट डाटा इंफॉर्मेशन मुझे मिली मिली है। फिर मैंने यहाँ पर एक डाटा उठा लिया, फिर मैंने यहाँ पर डाटा उठा लिया, एंड सो ऑन। तो मैंने इस यहाँ पर जो मेरे पास एक इनफाइनाइट वैल्यूज थी, तो मैंने यहाँ पर जो है सिंपल कुछ डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ कहने के नंबर्स पे मैंने क्या किया, अपने सिग्नल को एनालाइज कर लिया। लेट से मैंने यहाँ पर एक्स ऑफ एन निकाला, तो मेरे पास क्या आ गया, वो लेट से 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक इनफाइनाइट वैल्यू थी टाइम की, तो मैं इस टाइम डोमेन, एक कंटिन्यूअस डोमेन से मैं अपने आप को एनालॉग डोमेन से मैं यहाँ पर डिस्क्रीट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में डोमेन में लेकर आ चुका हूँ। तो बेसिकली ये होता है
कि भाई हम जो है वो डीएसपी पढ़ने का मकसद क्या है कि अब हम जो हमने काम किया था पहले एसएनएस में, कि हम तमाम सिग्नल्स जो हमारे पास थे वो क्या नाम है अपना एनालॉग फॉर्म में थे, हम अब हम उसको डिस्क्रीट लेवल पे जाके पढ़ रहे होंगे। ऐसा क्यों कर रहे होंगे, तो अब हम इस पर आते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डीएसपी वर्सेस एएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वर्सेस एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है जी। अच्छा जी। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ एएसपी जो कि हम पढ़ कर आ चुके हैं, एसएनएस जो कि हमारा इस कोर्स का प्री रेक्विजिट है। ठीक है। अच्छा अब जो है हमने क्या पढ़ा था अपना एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में। अभी जो हमारा लैब का ओएल था उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें जो है वो हमने एक डिजाइन किया था लो पास फिल्टर। ठीक है जी। हमने यहाँ पर जो है वो अपने ओएल में डिजाइन था लो पास फिल्टर, जो कि कुछ बच्चों ने जो है वो सिमुलिंक पे किया था, कुछ लोगों ने हार्डवेयर पे किया था। अच्छा अब वहां पर था क्या, वहां पर ये था कि हमारे पास जो है हमने एएसपी में एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में लो पास फिल्टर को डिजाइन किया। अब हम चाह रहे हैं, और बेसिकली वो बनता किस तरह है, वो बनता इस तरह है कि आपके पास जो है वो क्या नाम है कैपेसिटर ले लें आप, और उसके बाद एक रजिस्टर ले लें आप, और यहाँ पर एक सोर्स अप्लाई कर दें। तो बेसिकली ये चीज होती है, यहाँ पर आप सोर्स अप्लाई कर देंगे। तो एक आरसी फिल्टर अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह बनाऊं कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये कैपेसिटर हो गया, और ठीक है जी। और ये बेसिकली एक सिंपल आरसी सर्किट होता है जो कि हम लो पास फिल्टर को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है जी। अब अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ एएसपी की, कि हम एएसपी पर डीएसपी को फोकस क्यों दे रहे हैं, मैं अभी इस पे आ रहा हूँ। ठीक है। सो अब हमने ये बना लिया, आरसी सर्किट बना लिया हार्डवेयर के फॉर्म में। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं। ठीक है। मैंने बना लिया, सही सही से काम भी कर रहा है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसीज को अटेनुएट करके लो फ्रीक्वेंसीज को पास आउट करा जाने दे रहा है। तो बेसिकली अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँ, आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है वो अपनी आर एंड सी की वैल्यू को भी चेंज करना होगा। ठीक है। तो भाई आप कहेंगे भाई क्या बड़ी बात है, यहाँ पे मैंने सिमुलिंक पे डिजाइन कर, मैं सिमुलिंक की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर बेस की। आप कहेंगे भाई इसको निकालो और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दो, और यहाँ पर इसको कैपेसिटर को हटाओ, एक और कैपेसिटर लगा दो। ठीक है भाई, आपकी बात मान ली। अच्छा मसला ये है कि ये तो खैर एक स्मॉल यानी कि बहुत एक छोटा मुश्किल सर्किट तो है नहीं, आपने बना लिया इसको। बट व्हाट इफ अगर आपके पास एक बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स ह्यूज सर्किट हो, और आप एनालॉग की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर बेस की बात कर रहा हूँ। तो अब आप चाह रहे हो वहां से कि भाई मुझे जो है अब इसमें चेंजिंग करनी है, मुझे इस पैरामीटर को चेंज करना है। ठीक है। अगर आपने एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया, और अब आप उसके पैरामीटर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली अब आपको एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उन तमाम पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा। ऑल पैरामीटर्स हैव टू बी चेंज। तो ये एक बहुत ही कुछ डिफिकल्ट जो है ना वो काम है कि आप जो है वो ये काम करेंगे भाई, तमाम पैरामीटर्स को चेंज करें। ठीक है। अब यही काम अगर मैं करता सिमुलिंक पे, ठीक है, मैं हार्डवेयर पे काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता, मैं डबल क्लिक करता, अपनी वैल्यू चेंज करता और काम कर लेता। ठीक है। बट मुझे एनालॉग में क्या करना पड़ रहा है, बेसिकली यहाँ पर मैं अपनी तमाम पैरामीटर्स को चेंज करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये मसला है कि भाई मैं यहाँ पर जो है वो बहुत ही बड़ा काम करना पड़ जाएगा मुझे। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ डीएसपी की, अगर मैं बात करूँ डीएसपी की, सो आपको डीएसपी में ये जरूरत नहीं पड़ती, और इस बात का खतरा भी नहीं होता कि आपको दोबारा हार्डवेयर को रिडिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आपके पास ये था कि आप हार्डवेयर को रीडिजाइन करते थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर डीएसपी में फायदा ये है
कि आपको हार्डवेयर को नो नीड टू रिकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। अच्छा, मसला ये है कि हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ एएसपी की, अगर मैं इसी को लेकर चलूँ कि मैंने यहाँ पे बात करी एएसपी की। सो एएसपी में क्या था, एएसपी में के पास ये था कि अगर मैंने यहाँ पर जो है वो बना लिया अपना आरसी सर्किट मैंने बना लिया, और बनाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। सो आफ्टर एट टाइम टी इज इक्वल टू, लेट्स से के एट टी इज इक्वल टू, कह लें कि भाई 10 ईयर, या कुछ भी कह लें, अगर मतलब बहुत टाइम बाद, तो इसमें होगा क्या, इसमें एजिंग इफेक्ट भी आ सकता है। एजिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई बहुत साल बाद जब आपने सामान निकाला तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू कुछ गिर गई हो, कुछ डिग्रेड हो गई हो। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डीएसपी की, तो डीएसपी में कोई एजिंग इफेक्ट भी नहीं होता। ठीक है जी, इसमें भी कोई एजिंग इफेक्ट नहीं होता। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो डीएसपी में बेसिकली बात बताने का मकसद ये है कि, अच्छा, एक और चीज ये कि डीएसपी में आपके पास जो है एक और फायदा है, और वो क्या है कि आपके पास डाटा स्टोरेज का जो ऑप्शन है ना, ये बहुत अच्छा होता है। डाटा स्टोरेज इज बेटर इन डीएसपी। ठीक है जी। और बाकी तमाम बातें बुक में और भी बातें लिखी हुई हैं, एक्स्ट्रा बातें, तो अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी ये इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं डीएसपी की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि डीएसपी का कोर्स है तो मैं डीएसपी पर को ही फोकस दूंगा, एएसपी से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, एएसपी का भी ताल्लुक है। ठीक है। हमारी ये हमेशा ख्वाहिश नहीं होती कि हम डीएसपी को ही प्रॉपर सॉल्यूशन के तौर पर जो है ना, वो क्या नाम है, पेश करें फॉर ऑल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है। बहुत से सिंगर्स के लिए, जहाँ पर मुझे अपना बहुत ही कोई एक्सट्रीमली बैंडविड्थ चाहिए होती है, या मुझे रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी होती है, मुझे उसी वक्त प्रोसेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर एएसपी को फॉरवर्ड दूंगा। तो इसमें बेसिकली अगर मुझे बहुत ही कोई एक्सट्रीमली बैंडविड्थ चाहिए होगी अगर, ठीक है, या फिर मुझे रियल टाइम प्रोसेस चाहिए होगा, तो वहां पर मैं वहां पर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स, मेरी वहां पर जरूरत पड़ेगी उन सिग्नल्स की जो कि एनालॉग होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये हरगिज ख्वाहिश नहीं होती हमारी कि हम तमाम जो है ना वो तमाम प्रॉपर सॉल्यूशंस, तमाम सिग्नल्स प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एक ही वाई जो कि डीएसपी हो। हाँ, हो सकता है, बट बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको एनालॉग की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ मिसाल दी है कि भाई जो आपके पास अगर रियल टाइम प्रोसेस करना हो, या कोई एक्सट्रीमली बैंडविड्थ चाहिए हो, एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ चाहिए हो, तो आप वहाँ पर जो है वो एएसपी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास इन दो जहन में ही मेरे, और भी किताब पढ़ेंगे तो मेरे से आपके जहन में इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी को तो पूछ। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स होते हैं, जो कि हम एसएस के कोर्स में भी पढ़कर आए हैं। यहाँ पर जस्ट रिव्यू लेंगे, और जो हमने पढ़ा था उसको भी रिकॉल कर लेंगे, और जो हम पढ़ने जाएंगे उसको भी रिकॉल कर लेंगे बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सिग्नल जो हमने पढ़ा था एसएनएस में, वो था यूनिट इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स की मिसाल मैं बहुत बहुत दफा दे चुका हूँ, मैं अभी दे नहीं रहा, बट फिलहाल इसको हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो बल्कि अभी दे, अभी इसका मतलब क्या है, बस वो समझ लें। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं चेंज करूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपने सडन इनपुट दिया है। ठीक है। थोड़ी देर का इनपुट है, इनपुट देकर ही भाग जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यूनिट इम्पल्स की, तो अगर मैं बात करूँ इन एनालॉग से, एएसपी की बात करता हूँ मैं अगर, ठीक है, तो एएसपी में क्या होता था हमारे पास, ये लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये टाइम एक्सिस है, मेरे पास ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है, और यहाँ पर हम इसको इस तरह जो है वो समझते हैं
कि हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर -1 -2 एंड सो ऑन। इम्पल्सिव फंक्शन क्या था कि वो एट टाइम टी इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूँ कि विद इन नो टाइम, विद नो टाइम ये आता था और फिर ये चला जाता था। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने इसकी मिसाल आपको एसएनएस में दी थी जब मैं पढ़ा रहा था अपना सिस्टम का टॉपिक इम्पल्सिव रिस्पॉन्स का, कि लेट्स से आपके पास यहाँ पर जो है वो एक हैमर लगा, वो एक बेल लगी हुई है, और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपके हाथ में एक हैमर है, ठीक है, हैमर उठा लिया, आपने हैमर को हिट किया, आपने हैमर को हिट किया, तो बेसिकली हिट करने के बाद ये थोड़ी कि आपने हैमर को उससे लगा कर ही रखा, आपने बहुत ही कम टाइम के लिए हैमर को कम टाइम के मतलब ये है कि आपने हैमर को इस पे मारा होगा, हिट किया होगा बेल पे, तो उस हैमर का सरफेस और उस बेल का सरफेस की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही कम रही होगी, यानी कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 ही कह लें उसे, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वहां पर क्या हुआ, तो आपने एक सडन बेल रेस्ट पर थी, आपने एक सडन इनपुट दिया, इनपुट देने पर वो बेल की आवाज गूंज उठी। अब उस आवाज गूंजने को बेसिकली वो उसका रिस्पॉन्स है, तो वो होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स, हम बाद में पढ़ेंगे सिस्टम में। बट यहाँ पर इम्पल्स का मतलब ये है, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल बेल रेस्ट पर थी, रेस्ट पर थी, रेस्ट पर थी, रेस्ट पर थी, मैंने अचानक से यहाँ पर जो है एक इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद ये थोड़ा सा हाई हुआ, और फिर यहाँ से ये रेस्ट पर आ गया, ठीक है, यानी ये भाग गया ही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया, और ये बहुत काम की चीज है, इसको आप ध्यान में रख लें अभी से। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास डेल ऑफ एक्स, इसको मैं डेल ऑफ एक्स कहते हैं, डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होगा एक्स इक्वल टू 0 पे। अगर बात करता हूँ मैं उसकी, अगर मैं बात करूँ किसकी, अपना एनालॉग सिग्नल्स की, और यहाँ पर जो है एक्स इक्वल टू 0 पर ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। और उसके बाद एक्स इक्वल टू 0 के अलावा एल्स वियर पर ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये बात करता हूँ मैं एएसपी की। अच्छा, अब हम इसको डिस्क्रीट डोमेन में किस तरह शो करेंगे, कि भाई मुझे कहा जाएगा सिर्फ आपको आपको ये सिग्नल हरगिज हरगिज नहीं दिया जाएगा, आपको जो है वो जो है बस ये बताया जाएगा कि भाई आपके पास एक इम्पल्सिव सिग्नल है, एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, आपने उसका जो है वो क्या उसको आप उसको डिफाइन किस तरह करेंगे इन डिस्क्रीट डोमेन में। तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा इन डिस्क्रीट डोमेन में, इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पर अभी मैंने बताया कि मैं यहाँ पर जहां जहां टी था, यहाँ पर बताया था ना मैंने कि इस टी को मैंने एन से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर वही काम होगा कि मैं अब सिग्मा ऑफ एक्स की बजाय सिग्मा ऑफ एन लिखूंगा, और एन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एक नंबर ऑफ एरे बनाई, ठीक है, मैंने बात की थी अभी के सम सेट ऑफ डिस्क्रीट सम डिस्क्रीट वैल्यूज। तो बेसिकली क्या होगा, सिग्नल चलता हुआ आएगा 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 आएगा, और वो चल रहा है 0 0 0 0, अचानक से यहाँ पे 1 हुआ, 1 होने के बाद फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। यहाँ पर होता है एक पॉइंटर, जो कि पॉइंटर शो करता है, ये है पॉइंटर, ठीक है, आप इसे पॉइंटर कह लें या आप इसे इंडेक्स कह लें, और ये बेसिकली शो करता है रेफरेंस पॉइंट को, और आपका रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, होता है ओरिजिन यानी कि 0। तो बेसिकली इसने ये बताया है कि 0 पॉइंट पर ये बन हुआ, उसके बाद तमाम वैल्यूज पे 0 हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं किस तरह लिखूंगा, अपना क्या नाम है, इन दिस फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा ऑफ एन 0 पर 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एन, तो एक्स, अब यहाँ पर एक्स था, यहाँ पे एन हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 0 पर क्या हुआ, ये आपका सिग्नल 1 हुआ, और 0 हो गया हर जगह, 0 के अलावा तमाम जगह पर ये 0 हो गया, ठीक है, एल्सवियर। सो यहाँ पर हमारे पास एक पहली टाइप हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है यूनिट स्टेप। अच्छा जी, अब अगर बात करता हूँ मैं यूनिट स्टेप की, तो बेसिकली वहां पर भी क्या था, अगर मैं वही रिकॉल करता हूँ अपना एएसपी का कॉन्सेप्ट, तो मैं एएसपी और डीएसपी को साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर अभी सिर्फ रिलेट कर रहे हैं कि बेसिकली हमने वहाँ क्या पढ़ा था, और अब हम यहाँ पे क्या पढ़ लें,
डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वहां पर एक कंटिन्यूअस वैल्यू थी, यहाँ पर सम डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज है नंबर ऑफ एरेज के तौर पे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यूनिट स्टेप में क्या होता था कि भाई आपका जो सिग्नल है वो क्या होता था कि एट टी इज मोर देन इक्वल टू जीरो पर क्या होता था, वो वन होता था। और टी इज लेस देन जीरो पे क्या होता था, वो जीरो होता था। तो बेसिकली मैं इसको यूं बना सकता हूँ कि मेरे पास ये कुछ इस तरह का सिग्नल होगा यूनिट स्टेप में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने इनपुट को अप्लाई कर दी, बट ये मुसलसल इनपुट दिए जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक्स ऑफ टी जो है वो किस तरह इस फॉर्म में जाहिर करूंगा कि मेरे पास ये अपना क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी जो है वो वन है। कहाँ पर, ये टाइम एक्सिस है और ये एक्स ऑफ टी है। ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स ऑफ टी है। ठीक है। तो एक्स ऑफ टी वन है एट टी इज इक्वल टू जीरो पर और टी इज मोर देन जीरो पर, यानी कि एक्स ऑफ टी वन है, टी इज मोर देन जीरो पर और इक्वल टू जीरो पर। और बाकी जीरो कहाँ पर है, एल्सवियर। एल्सवियर का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो टी इज लेस देन जीरो पर क्या है, आपका सिग्नल की वैल्यू एक्स ऑफ टी क्या है, वो जीरो है। अच्छा, अब अगर मैं इसी को बात करता हूँ इन डिस्क्रीट डोमेन, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ यू, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, इसको मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था कि मैंने यहाँ पर इन बात बात की इन जनरल, जैसे कि सिग्मा ऑफ टी होता है ये, सिग्मा ऑफ टी होता है, ठीक है। सिग्मा नहीं, सॉरी सिग्मा नहीं, यू, क्योंकि यूनिट स्टेप है नहीं। तो ये होता यूनिट ऑफ टी, ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज है कि अब मुझे जो है वो एक यूनिट स्टेप सिग्नल को मुझे क्या करना है, मुझे इस डिस्क्रीट डोमेन में जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है कि भाई आपके पास यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो आप इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि भाई मुझे पता है कि यूनिट स्टेप का मतलब है यू ऑफ टी नहीं बल्कि यू ऑफ एन, क्योंकि मैं डिस्क्रीट डोमेन में काम कर रहा हूँ। मेरे पास नंबर ऑफ सेट होगा, वो क्या होगा, डॉट 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 कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन एंड सो ऑन। यानी कि मेरा जो है वो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वन हो गया था। यानी कि यहाँ पर, यहाँ से ये मेरा पॉइंटर अब यहाँ पर होगा, क्योंकि ये पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर इंडेक्स क्या कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो जीरो है। तो यानी कि जीरो पर वन हो गया और ये वन ही चलता रहा। ठीक है, ये वन ही चलता रहा। ठीक है, तो इसके लिए एट टाइम टी एट एन एन इज मोर देन जीरो पे हो गया, ये एन इज लेस देन जीरो पे हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख के इस तरह सकता हूँ मजीद, यू ऑफ एन इज इक्वल टू, आपके पास यू ऑफ एन है वो वन है। कब से कब तक, जब तक आपके पास एन इज मोर देन इक्वल टू जीरो है। और जीरो कब है, जब एन इज लेस देन जीरो है। ठीक है। तो टाइम सिर्फ 5 मिनट का रह गया। सो बस एक सिग्नल और रह गया, इसको भी जरा मैं इसे में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो लास्ट सिग्नल है वो है आपके पास यूनिट रैम। ठीक है जी। सो हमारे पास क्या था उस एनालॉग सिग्नल में, कि भाई आपके पास ये एम्पलीट्यूड एक्सिस था, या आपके पास टाइम एक्सिस था। और आप क्या करते रहिए भाई, यहाँ पर आपके पास जो है वो ये आपके पास वैल्यू ऑफ आर ऑफ एक्स है, आर ऑफ टी, आर ऑफ टी यहाँ पर आपके पास हो जाएगा टी। ये है जीरो, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री। यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पर होता ये था कि आप रैम आप सिग्नल वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पर जो है वो इसको इस तरह लिखूंगा कि मेरे पास जो है वो एट टी इज इक्वल टू वन पर आपके पास ये एक्स ऑफ टी भी वन है। ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टू पे आपके पास एक्स ऑफ टी भी टू है। एट टी इज इक्वल टू थ्री पे आपके पास एक्स ऑफ थ्री भी क्या है, वो फिर ये याद होगा आपने, हमने इसको एडीसी में परफॉर्म किया था आई एंड एम के कोर्स में। जब हम जो है वो क्या करते थे, अपना सिग्नल देते थे, रैम से रैम वोल्टेज देते थे, ताकि हमारे पास जब तक क्लॉक पल्स जो है वो क्या नाम है अपना हाई है, तब तक हमारा आउटपुट हाई रहता था। जैसे ही क्लॉक पल्स लो गई, हमारा आउटपुट क्या होता था, वो भी लो जाता था। तो बेसिकली वही चीज हमने रैम रैम वोल्टेज वहाँ पे पढ़ा था।
तो वही इसको रिकॉल करें, वहां पर भी हम कुछ इस तरह का सिग्नल परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये रैम वोल्टेज थी, वो यहाँ पर रैम सिग्नल है, यहाँ पर सिग्नल वही 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 चीज है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको चाहूंगा कि मैं इसको जो है वो फंक्शन के तौर पे किस तरह लिखूं, तो बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर ऑफ टी जो है वो टी ही रहेगा। ठीक है, या आप कह लें कि भाई आपके पास जो है वो आर ऑफ टी की वैल्यू टी है, कब तक, एट टी इज मोर देन इक्वल टू जीरो पर। और उससे पहले क्या है, उससे पहले जीरो है, यानी कि आपके पास टी इज लेस देन जीरो पर आपकी वैल्यू जीरो है, और टी इज मोर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो हो जाएगा, टी इक्वल टू वन पे ये बन यहाँ पर दिख रहा है, टी इक्वल टू वन पे ये भी वन है, टी टू पे ये भी टू है। ठीक है, तो ये हो गया। व्हाट इफ, क्या अगर मैं इसको जो है वो डिस्क्रीट डोमेन में लाना चाहूँ, तो डिस्क्रीट डोमेन में मैं इसको किस तरह लेकर आऊंगा, तो इसको हम इसमें देख लेते हैं कि भाई हमारे पास यूनिट रैम्प है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा यू सबस्क्रिप्ट में आर, और के डिस्क्रीट डोमेन है तो मैं यहाँ पर टी की जगह मैं यहाँ पर एन लगाऊंगा। और ये बात याद रख लें कि जहां जहां टी वहां वहां हम एन लगाएंगे, एन टी लगाएंगे, कि हमारे पास वो डिस्क्रीट डोमेन में ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, सब काम तफसील से बढ़ेंगे आगे। अभी तो फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद जो है इसको मैं किस तरह नंबर ऑफ एरेज की सेट ऑफ एरेज फॉर्म में लिखूंगा, कि भाई मेरे पास ये एरे है, ये चल रहा है, वैल्यू चल रही है जीरो 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 जीरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा रेफरेंस पॉइंट था जो कि जीरो है, एट टी इक्वल टू जीरो मेरी वैल्यू जीरो हुई, एट टी इक्वल टू वन मेरी वैल्यू वन हुई, फिर टू हुई, फिर थ्री हुई, फिर एंड देन सो ऑन चलती चली गई। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर इसको पीस वाइज फंक्शन में किस तरह लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा यू आर ऑफ एन इज इक्वल टू नथिंग बट एन, यू आर ऑफ एन एन ही रहेगा, कब से कब तक, एन इज मोर देन इक्वल टू जीरो पर, और यू आर ऑफ एन जीरो हो जाएगा, यानी कि यूनिट रैम की वैल्यू जीरो हो जाएगी कब, एट एन इज लेस देन जीरो पर। और यहाँ पर जो है हमारे पास एलिमेंट्री सिग्नल का टॉपिक जो है वो तमाम हो जाता है, और क्लास भी एंड होने वाली है, तो यहाँ पे कोई सवाल है किसी को तो पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फंक्शन ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे।